ये यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है, प्लस कार के लिए पार्किंग है, वो बसेस खड़ी हुई हैं। और ये लंकावी के स्काई कैप के लिए रास्ता है। यहाँ टूरिस्ट ही टूरिस्ट है। अंग्रेज मुझे अर्ली मॉर्निंग आना था यहाँ पर, लेकिन मैं नहीं आ सका और अब काफ़ी रश बढ़ गया है। और देखते हैं कि किस लेवल का रश है। इस शॉपिंग एरिया बना हुआ है, रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर। और ये बहुत खूबसूरत सी झील है। मतलब ये खुद प्लेस जो है स्काई कैप की, यही बहुत खूबसूरत है। और स्काई कैप के टिकट के लिए ये रास्ता है। बहुत खूबसूरत है ये एरिया, ज़बरदस्त। ये है वेलकम टू लंकावी स्काई कैप। लाइन, मैंने यही सुना था कि लाइन जो है वो बहुत लंबी है और कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि लाइन जो है वो बहुत लंबी है। बट जाना है तो फिर लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के पैकेजेस हैं। मलेशियंस के लिए जो है रेट कम है, और जो इंटरनेशनल लोग हैं, जैसे हम लोग जैसे बाहर आए हुए हैं, बाहर से आए हुए, उन लोगों के लिए टिकट का ज़्यादा है। मलेशियन अगर आप हो तो बेसिक टिकट 40 रिंगिट का है, अदरवाइज़ 55 रिंगिट का है। अच्छा, ये एक मुझे बैंड मिल गया जो मैं अपनी कलाई पे बांध लूँगा, और ये मैंने बेसिक फेयर के लिया जिसके अंदर 55 रिंगिट का मुझे मिला है, जिसमें स्काई कैप से मुझे ले जाया जाएगा, लाया जाएगा, और वहाँ पर स्काई ब्रिज है, मैं वो दे सकूँगा। स्काई रैक्स है और एक 3D आर्ट म्यूज़ियम है। ठीक है ना, ये 4-5 चीज़ें इस पैकेज के अंदर शामिल हैं। ये मैंने बैंड बाय कर लिया और अब मैं क्यू में आ गया हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्यू में मुझे तकरीबन 35 से 40 मिनट लग जाएंगे, इन्होंने बता दिया पहले ही। ठीक है, और 15 मिनट केबल कार के जाने के हैं, 15 मिनट आने के हैं। जो लाइन लगी थी हम वहाँ से तो निकल आए, लेकिन अब यहाँ पर पूरा हॉल, ये मेटल्स की लाइन है। इस तरह से हम क्यू में चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लाइनें जो सामने की तरफ केबल कार है। तो उसमें भी तकरीबन आधा घंटा लगेगा। वो ये है कि मैं सिर्फ अकेला था तो मुझे स्पेशल वो मिल गया है, और मैं आधे घंटे की उससे बचत हो गई है मेरी। मैं यहाँ डायरेक्ट स्काई केबल तक पहुँच गया हूँ, कैब तक, और उसमें चढ़ जाऊँगा। केबल कार में बैठ चुके हैं, और ये देखें हमें कितना हाई ऊपर लेके जाएगी। इट विल टेक अराउंड 20 मिनट्स। बिल्कुल साउंडलेस चल रही है, ऐसे जैसे ओढ़ रहे हो आप बॉक्स में।
हाईएस्ट प्लेस है, यहाँ पर से आप अपनी तस्वीरें खिंचवा सकते हैं, साइट सीन को देख सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत है। आप देखिए इतनी हाइट से ये कितना खूबसूरत लग रहा है पूरा शहर। पॉइंट को देखने के लिए लोगों को उतारा गया, उसके बाद हम सीधे ऊपर जाएंगे, वो मज़ीद ऊपर जाएगी केबल कार में लेके। फिर वहाँ पर 2-3 पॉइंट्स हैं, वहाँ 3D आर्ट गैलरी है एंड ऑल दैट वी हैव टू सी देयर। ये देखें आप कितनी हाइट पर हम आए, ओ नीचे रह गया सब समंदर। अब आप देखें यहाँ से ज़रा, आपको कितने सारे वो नज़र आ रहे हैं आइलैंड, 1 2 3 4 5 10 15 20 तो मुझे ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, 20-22 छोटे बड़े सब मिला के। और इस तरफ भी इसी तरह से आइलैंड ही आइलैंड भरे हुए हैं। कहते हैं कि यहाँ इस रीजन के अंदर तकरीबन 4000 आइलैंड हैं टोटल। ये इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड के अंदर जो आइलैंड है छोटे बड़े मिलाकर। ये हम ऊपर और हाइट पे जा रहे हैं, वो सामने से देखें वो स्काई ब्रिज है, इसके बारे में बताया था किधर वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज है वो में। ये बैक साइड इसकी उस तरफ भी देखें आप, समंदर कितना खूबसूरत ब्लू नज़र आ रहा है बिल्कुल। और अभी मैं उतरने के बाद इस ब्रिज पर आऊँगा। कार का लास्ट डेस्टिनेशन है स्काई कैप का, वो देखें जा रहे हैं। यहाँ से देखें कैसे कैब्स आ रहे हैं। वहाँ से जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए से यहाँ पर इसको स्लो कर दिया जाता है, और जब लोग उतर जाते हैं तो जितनी देर ये स्लो रही है वो उस डिस्टेंस को तेज़ी से कवर कर लेते हैं। स्काई ब्रिज जहाँ हमको जाना है, के लिए रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, जैसे आप चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर कोल्ड कावा पीने का एक बहुत ज़बरदस्त रिवाज है नॉर्मली, तो यहाँ से साइड सीइंग बहुत ज़बरदस्त है। ये एक फ्री अपर डेक है जिस पे आप जाके वीडियोस बना सकते हैं, जबकि मैंने जो सामने है उसका टिकट लिया है और स्काई डेक का भी लिया है। स्काई ग्लाइड, इसके अंदर आप बैठेंगे जैसे वो रोलर कोस्टर होता है ना, ये बट ये स्लो हो जाएगी नीचे वो ब्रिज की तरफ। तो उस ब्रिज पर जाने के लिए एक ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी है, लेकिन सीन ये कि मैंने अभी सोचा कि स्काई ग्लाइड से जाऊंगा और वापस इस ब्रिज से आऊँगा, तो वो दोनों वेज देख लूँगा। अच्छा ये चीज़ मुझे बाद में पता चली क्योंकि मैं क्यू में लगा हुआ हूँ, तो मैं करीब पहुँचने उसके मैं निकल नहीं रहा, वरना जाना इस ब्रिज से आसान रहता और आना स्काई ग्लाइड से होता। बट अब तो फ़िलहाल ये इसी तरह से ही जाना है। स्काई ग्लाइड के अंदर है, नीचे जा रहे हैं ब्रिज की तरफ। Suka ya dan dia bukan pasal online. Mama kenapa? Sekarang ini sebab sini je bi. Sawar sih. Sampai sini ada sampai sini mereka Malaysia. Babor
ये अलग टूर है, अगर आप केबल कार से आके सिर्फ जाना चाह रहे हैं व्यू को देख के तो वो एक अलग टूर है, और ये जो है एक अलग टूर है, उसमें आपको सेपरेटली ऊपर आके एक अलग वो लेना पड़ता है टिकट 15 रिंगिट का। तो फिर ये आपको स्काई ग्लाइड की एक फैसिलिटी देते हैं, और स्काई ब्रिज जो है आपको उस पर जाना अलाउ करते हैं, बोले स्काई ब्रिज वहाँ तक जाते हैं। अच्छा जी, ये स्काई ग्लाइड से हम लोग नीचे आ गए थे, और अब ज़रा व्यू देखें आप, कितना गहराई और कितना नीचे, और हम लोग कितना ऊपर आए हुए हैं। आप इसका अंदाज़ा शायद इस वीडियो में कर पाएँ और मे भी नहीं कर पाएँ। और ये हैंगिंग ब्रिज है, अनबिलीवेबल कि जिस ब्रिज को इन्होंने सिर्फ इस एक पिलर पे खड़ा किया हुआ है। आप ये देखें, पिलर नीचे कहीं ज़मीन में जाके लगा हुआ है कहीं पहाड़ से, और ये हैंगिंग वायर्स हैं जो इसकी बंधी हुई हैं, जिन्होंने इस ब्रिज को होल्ड आउट करके रखा हुआ है। ये है इस ब्रिज की स्पेशलिटी। और यहाँ से देखें आप व्यू, कितने ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पर। ये देखें यहाँ से अब ये पूरा समंदर सामने नज़र आ रहा है। इस स्काई ब्रिज की वीडियो तो बनाते हुए भी डर लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि आप बस हवा में चल रहे हैं। आप दोनों तरफ सिर्फ गहराई ही गहराई है। ये आप देखें केबल से बना हुआ है, और वो देखें वो नीचे कहीं जा रहा है, और ये ब्रिज हिल भी रहा है। मतलब ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये हैंगिंग ब्रिज है तो ये हिल रहा है। इधर आपको इसकी वायर्स भी उड़ती हुई नज़र आ रही होंगी, और यकीन माने नीचे देखने में चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, ये अब मेन वो चीज़ आ गई है जो चाइना में थी, इसकी वीडियो बनाता हूँ मैं, कि इसके अंदर ग्लासेस लगे हुए हैं जिसमें आप डायरेक्ट नीचे देख सकते हैं, और ये चीज़ आपको बहुत ही आउट क्लास नज़र आएगी। ठीक है, इसमें ग्लास लगा दिया इसलिए आपको आर पार नज़र आ रहा है। आप देखें ज़रा यहाँ का व्यू, और इसकी गहराई को भी ज़रा देखें कहाँ जा रही है। ये बहुत ही आर्ट क्लास है, और इसी चीज़ के पैसे हैं। लंकावी के अंदर देखने वाली ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। यहाँ पर स्पीड बोटिंग से एक आइलैंड पे जाते हैं, वो एक ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसके ऊपर चढ़ने के लिए आपको कहा जाता है कि आप अपनी चप्पलें उतारें और चबा के खड़े हों। बाकी में ऐसा लग रहा है कि टक करके टूट जाए और कहीं मैं नीचे ना निकल जाऊं। देखिए ग्लास के ऊपर खड़ा हूँ, लोग अपनी तस्वीरें बनवा रहे हैं यहाँ पर प्रोफेशनली, जो कि चार्ज करते हैं। ये लंकावी के टूर की कह लें, या बल्कि आप यूँ भी कह सकते हैं कि पूरे टूर की अब तक की सबसे एक्सट्रीम लेवल की चीज़ है जो मैंने देखी है। उसको देख के मज़ा आ गया। मतलब थाईलैंड के अंदर हमने फीफी आइलैंड वगैरह टूर किया था, बोट पे जाना आना दिस इज़ नॉर्मल, बट ये वाकई में कोई समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब यहाँ फील जो आ रही है ना वो बहुत ही आउट क्लास है, और एयर प्रेशर यहाँ पर बहुत कम है हैरत ज़दा तौर पे। ज़्यादा बहुत ऊंचाई पर आ गए हैं, और बैग भी हालांकि ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन इसको उठा उठा के मेरा कंधा दुख गया, मैंने इसको इसलिए ऐसे हाथ में पकड़ लिया। और ये यहाँ का लास्ट पॉइंट है। यहाँ से एक अलग व्यू आ रहा है, इसको मैं बैक कैमरे से फिल्माता हूँ। ठीक है, पहले फ्रंट से कैप्चरिंग ख़त्म कर लूँ। ये देखें आप,
तो सामने कितने सारे आइलैंड हैं ये मूवी देख के ना, जो अभी लास्ट मूवी देखी थी किंग कॉन्ग का जो पार्ट था, क्या था वो, उसमें जिस तरह की ये पहाड़ थे, उसी नोयत के उसी जैसे पहाड़ हैं। ये शेल्टर बनाया हुआ है बारिश और धूप से बचने के लिए, विजिटर्स के लिए। वाकई में हैंगिंग स्काई ब्रिज का एक्सपीरियंस बहुत आउट क्लास है, बहुत आउट क्लास है। और जो यहाँ से व्यू है सुपर्ब, मतलब इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। मतलब ये समझ लें कि आप खुद ड्रोन बन गए हैं और ड्रोन बन के ऊपर उड़ रहे हैं, और सारी चीज़ें बहुत नीचे कहीं रह गई हैं, छोटी छोटी सी। ये बड़ी स्क्रीन पे जब ये वीडियोस को देखा जाएगा ना, तब इसका सही मज़ा आएगा। और मैंने ये चीज़ नोट की, सिर्फ लंकावी में यहीं पर ही फॉरनर्स जो हैं ज़्यादातर आए हुए हैं, बाकी शहर के अंदर नज़र नहीं आए इतने। और वो बाहर आते हैं ज़्यादातर और इन्हीं प्लेस के ऊपर डायरेक्टली आ जाते हैं। और कुआलालंपुर में भी तादाद बहुत कम है फॉरनर्स की। जब इस प्लेस पर आया था तो आया था मैं इससे स्काई ग्लाइड से, लेकिन अब ये एक और रास्ता है और इसको इन्होंने नेचर वॉक का नाम दिया। अगर आप इसके ज़रिए से भी जाना चाहें तो ऊपर जा सकते हैं, और ये तकरीबन मुझे 20-25 मिनट लगेंगे इससे जाने में। ये देखें इसमें कितनी खूबसूरती है चीज़ों में। मैं ख़ुद हैरान हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करने के, हाइकिंग के, क्लाइंबिंग के जो भी मिलते हैं मौके में उनको अवेल करता हूँ। अच्छा, यहाँ बंदर आते हैं और उन्होंने बंदरों को कुछ भी खिलाने से मना किया है, क्योंकि फिर वो आपसे छीना झपटी करते हैं सामान की, या आप गिर भी सकते हैं। और ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बस इन्होंने इसको एक वॉकिंग ट्रैक को यहाँ बना दिया है। मैं उसी वॉकिंग ट्रैक पे चल रहा हूँ। और मुझे ऊपर की तरफ जाना है। बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है ये। भाजन आई मिस यू टू मच यार, आप बहुत इन्जॉय करेंगे इन जगहों को ना। इंशाल्लाह सम अदर ईयर्स प्लान करते हैं आने के लिए। तो जैसे मैंने बोला था पहले कि मैं इस रास्ते से आ जाता, स्काई ग्लाइड से वापस चला जाता, वो बेटर था, क्योंकि उतरने में आपको इतनी ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। यहाँ पर आपको मुस्तकिल चढ़ना पड़ रहा है। इट्स ग्रेट। अगर सिर्फ ग्लाइड के ज़रिए ही लोग आते जाते तो यहाँ का जो एक सुकून, एक मज़ेदारी है, उसको कभी भी इंजॉय नहीं कर पाते। ये एक रेस्ट प्लेस है, अगर आप वॉकिंग से थक गए तो यहाँ पर बैठ जाएं। ज़्यादा नहीं, 100 मीटर और है, ये दिखा रहे हैं, बल्कि नहीं 100 मीटर ऊपर फिर एक स्टेशन है आपके रुकने के लिए। ये पहुंच गए।
बहुत खूबसूरत लग रहा है। ग्लाइड आ रही है जिससे मैं जाते हुए गया था और आते हुए मैं यहाँ से वॉक करके आया हूँ। हालत ख़राब हो गई, हालांकि कोई ज़्यादा नहीं है डिस्टेंस, 200-300 मीटर होगा, हार्डली 300 मीटर होगा, पर चढ़ाई ऊपर इस वजह से ना। और गो बैक और प्लेस है, जैसा कि आई थिंक यूरोप में कंट्री के अंदर, सिटी के अंदर ये लॉक लगते हैं, लव लॉक। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि ये लव लॉक लगे हुए हैं। और ये देखिए ये स्काई डेक बना हुआ है, यहाँ से आप कुछ और तस्वीरें ले लें। इस स्नैक्स के लिए जगह बनी हुई है। ये देखिए बटरफ्लाइज, एक स्काई डेक उस तरफ बना हुआ है और वो सबसे हाईएस्ट होगा। जो हम अभी ब्रिज देख कर आए, ये उससे भी ऊपर ही है थोड़ा सा, उस पर भी चलते हैं। आपने स्काई गैप को यूज़ किया है और यहाँ की जगह को विज़िट किया, तो उससे रिलेटेड यहाँ चीज़ें हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हुई हैं। कप्स, मग्स, टी शर्ट्स, कैप्स, टॉयज़, और ये इनकी प्राइस तकरीबन 3 गुना है, 3 टाइम हायर फ्रॉम द नॉर्मल वन। और सबका यही है कि आपने स्काई कैप विज़िट किया है, इसलिए आप बाय करें।